हेलो दोस्तों, मिथ सागा के आज के एपिसोड में चलिए जानते हैं मशहूर ऐतिहासिक शहर बेबीलोन और वहां के देवता मरदूक के बारे में। मरदूक बेबीलोन शहर के मेसोपोटामिया धर्म का देवता था। मूल रूप से वह बेबीलोन का संरक्षक देवता था, हालांकि उन्हें कभी कभी एक तूफान का देवता और कृषि की एकता के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। एक कविता एन्यूमा एलिश के अनुसार वह 50 नामों का देवता था और उनमें से हर एक देवता की अपनी अलग विशेषता थी। बेबीलोन की बात करें तो यह एक प्राचीन बेबीलोनिया रियासत की राजधानी और एक मशहूर शहर हुआ करता था। इसका अस्तित्व मौसमी बाढ़ को रोकने के लिए 2300 ईसा पूर्व 18 से 6वीं शताब्दी के बीच यूफ्रेट्स नदी के दाएं और बाएं तट पर किया गया। वर्तमान काल में इसके अवशेष आधुनिक इराक में 94 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में मिलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार एमोराइट राजा हम्मुराबी ने 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक साम्राज्य की स्थापना की जिसे आज बेबीलोन के नाम से जाना जाता है। इस नाम को बव इल या बव इलम से लिया गया है, जो उस समय की अकादिन भाषा में था, जिसका अर्थ ग्रीक से आने वाले गेट ऑफ गॉड या गेट ऑफ गॉड्स से है। यह तो थी कुछ संक्षेप बातें बेबीलोन शहर के बारे में, और चलो अब बढ़ते हैं अपनी मुख्य कहानी की ओर। मरदूक की ओरिजिन कहानी शुरू करने से पहले मैं उसकी वेशभूषा और अन्य प्रमुख तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। शहर की सबसे पुरानी मूर्तियों में दर्शाई गई कृतियों के अनुसार मरदूक त्रिकोणीय कोदल रखता है, जो कि प्रजनन और वनस्पति की प्रतीक मानी जाती है। वह पैदल या अपने रथ पर चलता जान पड़ता है। आमतौर पर उसका चोगा सितारों से सजा हुआ होता है। उसके हाथ में राजदंड, धनुष, भाला और वज्र होता है। उसके पसंदीदा जानवरों में घोड़ा, कुत्ता और मुख्य रूप से नुकीले दांतों वाला ड्रैगन शामिल है। ज्यादातर शिल्पकारों ने मरदूक को मानव रूप में ही चित्रित किया है। असीरिया और फारस के राजाओं ने उसके सम्मान में कई मंदिरों का निर्माण भी किया था। बेबीलोन के क्रिएशन मिथ के अनुसार समय की शुरुआत में ब्रह्मांड एक उदासीन धूमकेतु अराजकता थी। समय के साथ साथ वह मीठे शुद्ध पानी अपसु और खारे नमकीन पानी त्यामत के रूप में विभाजित हो गया। यहाँ अपसु को पुरुष और त्यामत को महिला संदर्भ में दर्शाया गया है। आगे चलकर इन्हीं से बाकी देवताओं ने जन्म लिया। कहानी के अनुसार त्यामत अपने बच्चों से प्यार करती थी, जबकि अपसु को यह शिकायत थी कि बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, जो कि रात को उसे जगाए रखता है और दिन में उसे काम नहीं करने देता। आखिर तंग आकर उसने अपने बच्चों को मारने का फैसला किया। इस बात से त्यामत बहुत डर गई और उसने अपने बड़े बेटे एनकी को इसके बारे में बताया। अब एनकी ने अपने आप को और भाई बहनों को बचाने के लिए किसी तरह अपसु को गहरी नींद में सुला दिया और जान से मार डाला। तब अपसु के अवशेषों से उसने अपने घर और धरती का निर्माण शुरू किया। दूसरी तरफ त्यामत ने यह कभी नहीं चाहा था कि उसका बेटा अपने पिता की जान ले ले। इस वाक्य से वह इतनी गुस्से में आ गई कि उसने अपने बच्चों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसकी मदद के लिए अराजकता की सेना तैयार हो गई और उसने देवता कुइंगू को अपना सेनापति बनाया, जिसने सभी छोटे देवताओं को आसानी से हरा दिया। अब अपनी हार से एनकी और उसके भाई बहन निराश हो गए। तभी ऐन मौके पर मरदूक सामने आया और यह प्रस्ताव रखा कि वह अराजकता की सेना और त्यामत पर उन्हें जीत दिलाएगा, बशर्ते उन्हें उसे अपना राजा घोषित करना होगा। सबकी सहमति पर मरदूक ने पहले एकल मुकाबले में कुइंगू को हराया। अंततः अपने तीर से त्यामत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। त्यामत की आंखों से टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों का निर्माण हुआ। उसके बाकी शरीर से मरदूक ने स्वर्ग का निर्माण किया और धरती के काम को पूरा किया जिसे एनकी ने शुरू किया था। इसमें एक बात उल्लेखनीय यह है कि कई लेखों में एनकी का जिक्र नहीं किया गया है और मरदूक को ही एकमात्र निर्माता देवता बताया गया है। आगे एनकी की सलाह अनुसार मरदूक ने हारे गए देवताओं के शरीरों से इंसानों का निर्माण किया। इससे पहले उसने पराजित कुइंगो को मार दिया और उसके शरीर से पहले मानव का निर्माण किया। आगे चलकर मरदूक ने दुनिया के कामों को नियंत्रित किया और यह घोषणा की कि इंसान वह काम करेगा जिसके लिए देवताओं के पास समय नहीं है, और देवता अन्य उच्च काम और इंसानी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। वह उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे और मानव भी उनकी हर एक बात मानेंगे और सभी मरदूक को अपना एकमात्र राजा या भगवान मानेंगे। कहा यह भी जाता है कि मरदूक का निवास आकाश में न होकर धरती में केंद्रित था, जो कि बेबीलोन का एक मंदिर इसागला था। प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र के देवताओं ने सचमुच उन मंदिरों में रहने का विचार किया था जिनका निर्माण उनके सम्मान में किया गया। मरदूक के अस्तित्व में आने से पहले इनाना, जो कि कामुकता और युद्ध की देवी थी, हर जगह पूजनीय थी। हालांकि बाद में भी उसकी पूजा जारी रही, लेकिन मरदूक का प्रभुत्व व्यापक रूप से चारों ओर फैल गया और उसकी ख्याति सभी देवताओं में से कई अधिक थे। मरदूक के मंदिर के भीतरी गृह में उसकी सोने की एक मूर्ति थी। प्राचीन वर्णन के अनुसार यह जगह राजाओं के राज्य अभिषेक का प्रमुख स्थान था। मरदूक को अक्सर बेल नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसका मतलब है लॉर्ड। तो दोस्तों, यह थी मेसोपोटामिया धर्म के देवता मरदूक की कहानी। बेबीलोन के इतिहास में उनसे जुड़ी काफ़ी बातों का वर्णन है
अगर आपको मरदूक के बारे में और जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक छोड़ रहा हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप मरदूक और बेबीलोन के बारे में और जान सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अन्य सुझाव देने के लिए कमेंट करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मिथक कहानी के साथ।